हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ अनन्या। आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप रीडिंग से अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लेसन का टॉपिक है हाउ टू रीड इफेक्टिवली टू इम्प्रूव योर इंग्लिश फ्लुएंसी। आज के लेसन के लिए मैंने मुंबई मिरर सिलेक्ट किया है। ये 5 सितंबर का मुंबई मिरर है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ही पेपर है, एक टैबलॉइड है। हम समझेंगे कि न्यूज़पेपर आर्टिकल्स से हम कैसे अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे नए वर्ड सीख सकते हैं। तो आज के इस लेसन के लिए मैंने ये आर्टिकल सिलेक्ट किया है जो इनफैक्ट हेडलाइंस है, हाउस ऑफ कार्ड्स। इस आर्टिकल से हम कुछ नए वर्ड सीखेंगे जो आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले 3 रीडिंग ट्रिक्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश फ्लुएंसी। देखिए, पढ़ने का भी एक तरीका होना चाहिए ताकि आप सही वर्ड्स चुन सको और उसे अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर सको, ताकि आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वर्ड सीख सको। ये सारी ट्रिक्स मैंने मेरे पिछले लेसन में भी बताई थी, पर फिर से एक बार मैं इसे रिपीट करती हूँ। तो ये है SRD टेक्निक। सबसे पहले है शॉर्ट लिस्टिंग। आपको क्या करना है, एक आर्टिकल चूज करना है। वो न्यूज़पेपर से हो सकता है, मैगजीन से हो सकता है, ऑनलाइन ब्लॉग से हो सकता है, पर वो आर्टिकल ऐसे चूज कीजिए जो आपकी लेवल का हो, आपकी इंग्लिश लेवल का हो। नेक्स्ट, R स्टैंड्स फॉर रीड एंड स्कैन। इस आर्टिकल को जोर से पढ़िए और जो वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं समझने में, उन्हें आप हाईलाइट कीजिए। एंड फाइनली है डिकोड। आप उन हाईलाइटेड वर्ड्स का मतलब ढूंढिए और उन्हें कैसे प्रोनाउंस किया जाता है ये भी समझिए और सेंटेंसेस बनाइए अलग कॉन्टेक्स्ट में। मैं एग्जैक्टली इस वीडियो में ये आपको करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप एक आर्टिकल से नए इंग्लिश के वर्ड सीख सकते हैं। तो ये है हमारा आज का आर्टिकल, हाउस ऑफ कार्ड्स। मेरे ख्याल से फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा है। मैं इसे जूम इन करती हूँ ताकि आप इसे ठीक से देख सको। आपको क्या करना है, मैं इसे पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए मैं इसे किस तरह से पढ़ रही हूँ। मेरे इंटोनेशन पर, जिस तरह से मैं वर्ड स्ट्रेस दे रही हूँ, उस पर आप खास ध्यान दीजिए। तो चलिए इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस। 220 buildings in Vasai Virar are teetering on the edge, but they can't be evacuated and demolished because municipal authorities have no feasible plan to rehabilitate residents. More than 10,000 people continue to live dangerously in dilapidated buildings in Vasai Virar because the municipality lacks any plan to rehabilitate them. Vasai Virar City Municipal Corporation Commissioner Manoj Kumar Suryavanshi told Mumbai Mirror on Thursday that 220 buildings within the civic body's jurisdiction fall under the C1 category, which means they must be vacated and demolished to ensure public safety. काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, राइट? अब बढ़ते हमारे स्टेप 2 की तरफ, दैट इज स्कैन द वर्ड्स। इस आर्टिकल में काफी इंटरेस्टिंग वर्ड्स है, जैसे टीटरिंग, इवैक्यूएटेड, डिमोलिश्ड, फिजिबल, डिलैपिडेटेड, रिहैबिलिटेट। तो इस आर्टिकल में से मैंने इन वर्ड्स को शॉर्टलिस्ट किया है। जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ोगे और आपको लगे कि ये वर्ड डिफिकल्ट है, आप उसे शॉर्टलिस्ट कीजिए, आपकी डायरी में लिख लीजिए। अब हम बढ़ेंगे हमारे 3rd स्टेप पर, टू डिकोड। इन सारे वर्ड्स को एक एक करके हम उनको डिकोड करेंगे, यानी इनका मतलब समझेंगे इन रिलेशन टू द आर्टिकल, प्लस इन्हें हमारी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में यानी अलग कॉन्टेक्स्ट में भी हम इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं ये भी समझेंगे। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूज आर्टिकल से हमारा सबसे पहला वर्ड है टीथरिंग। सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन को समझते हैं। यह है टीथरिंग, टीथरिंग। टीथरिंग का मतलब है टू स्टैंड और मूव इन एन अनस्टेडी वे। इसका मतलब है डगमगाना या गिरने की कगार पर होना। जैसे आर्टिकल में बताया गया है कि 220 बिल्डिंग्स इन वसई विरार आर थीथरिंग, यानी वो डगमगा रहे हैं, गिरने की कगार पर है। जनरली जब कोई चीज अनस्टेबल होती है या रिस्की होती है, तब हम टीथरिंग इस वर्ड का यूज करते हैं। चलिए टीथरिंग को यूज करके अलग कॉन्टेक्स्ट में कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। द कंपनी इज teetering on the brink of bankruptcy, यानी कंपनी दिवालियापन की कगार पर डगमगा रही है। She was teetering in her high heels, वह अपनी ऊंची हील्स में डगमगा रही थी। His confidence was teetering after repeated failures,
लगातार असफलताओं के बाद उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। The trade talks between India and US are teetering on collapse. भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता टूटने की कगार पर डगमगा रही है। तो देखा हमने इस वर्ड को कैसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट या अलग अलग सिचुएशंस में यूज किया। अब आपकी बारी है, आप भी टीतरिंग को यूज करके एटलीस्ट एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखिए ताकि आपको ये वर्ड याद रहे और आप इसे अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाए। और हम बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल के सेकेंड वर्ड पर, जो है evacuated। evacuate का पास्ट है, यानी evacuate बेस वर्ब है और evacuated पास्ट टेंस में यूज हुआ है। इसकी प्रोनाउंसिएशन है evacuated। ये 5 सिलेबल वर्ड है evacuated। इसका मतलब है टू मूव पीपल आउट ऑफ अ डेंजरस प्लेस टू सेफ्टी, यानी खाली करना या सुरक्षित स्थान पर किसी को ले जाना। आर्टिकल में ये बताया गया है असुरक्षित बिल्डिंग से लोगों को इवैक्यूएट नहीं किया जा सकता क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई प्लान ही नहीं है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने का कोई प्लान नहीं है। ये जनरली यूज होता है इमरजेंसीज जैसे फायर, फ्लड्स, वॉर या अर्थक्वेक्स जैसी सिचुएशंस में। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। The building was evacuated after the fire alarm rang. आग का अलार्म बजते ही इमारत को खाली कराया गया। और इसे हम अलार्म नहीं कहते, यह है अलार्म। नेक्स्ट सेंटेंस है Residents were evacuated due to flood. बाढ़ के कारण निवासियों को निकाला गया। The hospital was evacuated after the earthquake. भूकंप के बाद अस्पताल को खाली कराया गया। The pilot evacuated the passengers safely. पायलट ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। अब आपकी बारी है, आप भी evacuate या evacuated को यूज करके एटलीस्ट एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड आर्टिकल से है demolished। Demolished का मतलब होता है टू completely destroy a building or structure, यानी गिरा देना या ध्वस्त कर देना। इसी का मतलब है demolish। Demolished भी demolish का पास्ट है। आर्टिकल में यह बताया गया है कि डेंजरस बिल्डिंग्स शुड बी डिमोलिश्ड फॉर पब्लिक सेफ्टी, यानी पब्लिक सेफ्टी के लिए जो बिल्डिंग गिरने की कगार पर है उन्हें गिराया जाना चाहिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। द ओल्ड हाउस वॉज डिमोलिश्ड टू बिल्ड अ मॉल। पुराना घर गिराकर मॉल बनाया गया। द अर्थक्वेक डिमोलिश्ड हंड्रेड्स ऑफ होम्स। भूकंप में सैकड़ों घरों को ढहा दिया। The court ordered the illegal building to be demolished. अदालत ने अवैध इमारत को गिराने का आदेश दिया। The team demolished the rivals in the match. टीम ने अपने प्रतिद्वंदियों को मैच में बुरी तरह हराया। तो देखा आपने, वर्ड एक ही है पर हमने कैसे इसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है। और यही ब्यूटी है नए वर्ड सीखने की। सिर्फ वर्ड्स और उसका मीनिंग मत समझो, उन वर्ड्स को कैसे आप अलग अलग सिचुएशंस में यूज कर सकते हो ये भी समझो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है feasible। इसकी प्रोनाउंसिएशन है feasible। जो स्ट्रेस है ना वो फी पर है, feasible। आप भी ट्राई कीजिए, feasible। एक्सीलेंट। feasible का मतलब है पॉसिबल टू डू, रियलिस्टिक या फिर प्रैक्टिकल, यानी कोई चीज संभव है या व्यवहारिक है, कुछ ऐसा जो किया जा सकता है, तभी हम यूज करते हैं feasible। आर्टिकल में यह कहा गया था कि म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैव नो feasible प्लान, यानी उनके पास कोई प्रैक्टिकल या संभव प्लान नहीं है। जो बिल्डिंग डगमगा रही है उनमें से लोगों को किसी दूसरी जगह पर यानी सुरक्षित स्थान पर ले जाने का कोई भी प्लान, प्रैक्टिकल प्लान यानी feasible प्लान नहीं है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। It is feasible to finish the project in 2 weeks. 2 हफ्तों में प्रोजेक्ट पूरा करना संभव है। Solar energy is a feasible option for villages. गांवों के लिए सोलर एनर्जी एक संभव विकल्प है। It is not feasible to walk 50 kilometers in one day. एक दिन में 50 किलोमीटर चलना संभव नहीं है। यहाँ पर ये नेगेटिवली यूज हुआ है। The company is checking if expansion is feasible. कंपनी ये देख रही है कि विस्तार संभव है
या नहीं। ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड काफी इंटरेस्टिंग है, ये है dilapidated। देखिए वर्ड थोड़ा सा बड़ा है, शायद प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसको ब्रेक करते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन है dilapidated। dilapidated dilapidated का मतलब है इन अ वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ एज और नेग्लेक्ट, यानी जैसे जर्जर हालत होना या खस्ता हालत होना, उसी को कहते हैं dilapidated। और आर्टिकल में ये बताया गया है कि खस्ता हालत बिल्डिंग यानी dilapidated बिल्डिंग्स में लगभग 10,000 लोग असुरक्षित तरीके से रह रहे हैं। ये वर्ड जनरली यूज होता है पुरानी बिल्डिंग्स के लिए, घरों के लिए, फर्नीचर के लिए, इन सब चीजों के लिए यूज होता है dilapidated। तो सिर्फ ओल्ड या इन अ बैड कंडीशन कहने की जगह आप कह सकते हो dilapidated। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द स्कूल इज रनिंग इन अ dilapidated बिल्डिंग। स्कूल एक जर्जर इमारत में चल रहा है। द कार वॉज dilapidated आफ्टर years ऑफ नेग्लेक्ट। वर्षों की अनदेखी के बाद कार खस्ता हाल हो गई। He still lives in a dilapidated apartment। वो अब भी एक खस्ता हाल फ्लैट में रहता है। The dilapidated bridge is unsafe for vehicles। जर्जर पुल वाहनों के लिए असुरक्षित है। All right, अब बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल के लास्ट शॉर्टलिस्टेड वर्ड पर, वो है rehabilitate। rehabilitate इसकी प्रोनाउंसिएशन है rehabilitate। rehabilitate इसका मतलब है टू ब्रिंग समवन और समथिंग बैक टू नॉर्मल लाइफ और कंडीशन, यानी किसी का पुनर्वास करना या किसी को दोबारा सामान्य स्थिति में लाना। ये जनरली वर्ड यूज होता है ड्रग केसेस में, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जब उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाता है ताकि उनकी जो स्थिति है वो सामान्य हो सके। और आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में ये बताया गया कि जो अथॉरिटी है यानी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उनके पास जो लोग रह रहे हैं असुरक्षित हालत में, उनका पुनर्वास करने का यानी रिहैबिलिटेट करने का कोई प्लान नहीं है। चलिए रिहैबिलिटेट को यूज करके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। द एनजीओ रिहैबिलिटेटेड स्ट्रीट चिल्ड्रन। एनजीओ ने सड़क के बच्चों का पुनर्वास किया। द एक्टर रिहैबिलिटेटेड हिज करियर आफ्टर अ बिग फेलियर। अभिनेता ने बड़ी असफलता के बाद अपना करियर फिर से बनाया। The company rehabilitated the old building into a modern office। कंपनी ने पुरानी इमारत को आधुनिक ऑफिस में बदल दिया। Programs are being run to rehabilitate drug addicts। नशे के आदी लोगों को सामान्य जीवन में लौटने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो देखा आपने, हमने 6 वर्ड्स इतने छोटे से आर्टिकल से निकाले और इन 6 वर्ड्स को हमने कितने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया। एक रीडिंग आर्टिकल से आप कितना कुछ सीख सकते हो। आप भी इस SRD टेक्निक को फॉलो करो और रोज एक आर्टिकल उठाओ, उसमें से वर्ड्स को शॉर्टलिस्ट करो, उनका मीनिंग ढूंढो, प्रोनाउंसिएशन ढूंढो और सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी ऐसे लेसन्स बनाते रहूं तो मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। बाय फॉर नाउ।